दोस्तों, मैथ टिप्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं इस चैनल पर वर्गनवम का मैथ लेकर आया हूं। बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्षेत्रमिति से घनाभ तथा घन के बारे में बताने जा रहा हूं। सबसे पहले घनाभ तथा घन का परिभाषा एवं फिगर को समझिए। घनाभ, यह घनाभ का परिभाषा देखिए। यह एक ऐसी त्रिविमीय आकृति है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान नहीं होते हैं तथा इसका प्रत्येक सतह आयताकार होते हैं। अब बच्चों देखिए, घनाभ का जो है हम फिगर कैसे तैयार करेंगे, इसको देखिए, समझिए और आप लोग भी जो है इसका स्क्रीनशॉट लेके और आप लोग भी कॉपी में जो है प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए। आयत, सबसे पहले एक आयत बनाइए। इस तरह से आयत बना लिए जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो, उसे आयत कहते हैं। पुनः थोड़ा सा नीचे, इधर से थोड़ा सा छोड़ के, इधर से थोड़ा सा छोड़ते हुए पुनः नीचे जो है एक आयत खींचिए। जितना नीचे लिए हैं उतने इस रेखा से नीचे जो है बढ़ना है। उसके बाद जितना इधर हम बढ़े हैं उतने जो इससे इधर बढ़ना है। उसके बाद इसको मिला देंगे, मिला दिए। अब इसको मिलाइए, इसको मिलाइए, फिर इसको मिलाइए, इसको मिलाइए। इसमें जो है ये भुजा एल यानी लंबाई, ये भुजा बी यानी चौड़ाई और ये जो है एच यानी ऊंचाई हो गया। यही हो गया घनाभ का फिगर। अब बच्चों, घनाभ में जो है 3 सूत्र हैं। इन सूत्र को हम लिख रहे हैं। इसको आप लोग अच्छी तरह से जो है देखिए और समझिए। उसके बाद लिखने का और याद करने का जो है अभ्यास कीजिए। उसके बाद सारा सवाल जो है फटाफट बनना शुरू हो जाएगा। तो पहला सूत्र है घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। इसका लंबाई का जो है एल है संकेत, चौड़ाई का बी है संकेत, ऊंचाई का एच। तो एल बी एच, ये घनाभ का आयतन का सूत्र हो गया। दूसरा सूत्र है घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसका सूत्र होता है बराबर 2 गुने ब्रैकेट शुरू लंबाई गुना चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुने लंबाई। ब्रैकेट बंद कर दीजिए। इसका संकेत 2 गुना लंबाई एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, एच एल वर्ग इकाई
क्षेत्रफल का जो है मात्रक वर्ग इकाई हो जाएगा, आयतन का जो है मात्रक घन इकाई, जैसे मीटर रहेगा तो घन मीटर, वर्ग मीटर लिखेंगे। अब तीसरा सूत्र है घनाभ। घनाभ के विकर्ण की लंबाई बराबर अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। बच्चों, घनाभ का विकर्ण यानी कोई भी कमरा है वो घनावाकार है, तो उसका कोना है, 4 कोना होता है कमरे का, 1 2 3 4। तो विकर्ण किसको कहते हैं? इस कोना से इस कोना या इस कोना से उस कोना, आमने सामने का जो है कोना कमरे का वो विकर्ण होगा। तो कमरे में जो है अधिक से अधिक लंबा जो है, कोई भी छड़ है, कोई भी खंभा है, वो विकर्ण ही निकालने के बाद जो है सबसे लंबा जो है उसमें रखा जा सकता है। लंबा से लंबा जो है घनाभ का विकर्ण ही जो है कहलाएगा। तो घनाभ में जो है ये 3 सूत्र जो है आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। घनाभ का जो है एक भी सवाल जो है नहीं छूटेगा। अब आइए देखते हैं घन। तो सबसे पहले अब हम घन का जो है परिभाषा करेंगे। यह है एक ऐसी त्रिविमीय आकृति है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान होती है, तथा इसके प्रत्येक सतह वर्गाकार होते हैं। अब जो है घन का भी जो है फिगर, जिस तरह से घनाभ का जो है 2 बार आयत बना करके मिलाए, उसी तरह घन का जो है 2 बार वर्ग बना करके, चारों भुजा जिस चतुर्भुज का बराबर होता है उसको वर्ग कहते हैं। तो देखिए घनाभ का जो है, घन का जो है फिगर किस तरह से खींचेंगे। ये एक वर्ग बना लिए, पुनः जो है थोड़ा सा नीचे होते हुए, इससे नीचे, फिर इससे थोड़ा सा जितना नीचे हुए उतना जो है इधर आगे बढ़ते हुए, फिर इससे जितना ही पीछे से खींचे हैं उतना थोड़ा सा इससे जो है आगे बढ़ेंगे, इसको मिलाएंगे। अब इसका कोना इसके साथ, इसका कोना इसके साथ, इसका कोना इसके साथ, इसका कोना इसके साथ मिला दीजिए। ये हो गया आपका घन। तो बच्चों, घनाभ में भी 3 गो जो है सूत्र अभी जो है बताए। अब घन में भी जो है 3 गो सूत्र है, इसे भी जो है लिख लें और इसको भी जो है समझने का कोशिश करेंगे। और उसके बाद तो याद जो है करना ही है। पहला है घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब। भुजा पर 3 घात, उसको क्यूब बोलते हैं। दूसरा सूत्र, घन के
संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 6 गुना भुजा स्क्वायर। 2 घात को स्क्वायर, 3 घात को क्यूब बोलते हैं। तीसरा सूत्र आयतन घन के तीसरा सूत्र है घन के विकर्ण की लंबाई बराबर √3 गुना 1 भुजा। तो बच्चों, घन का और घनाभ का परिभाषा जो है आप लोग देख लिए, समझ लिए, फिगर को भी जो है देख लिए, समझ लिए। और इसमें जो है घन में भी 3 सूत्र, घनाभ में भी 3 सूत्र, यानी कुल 6 सूत्र को जो है हमेशा जो है दिमाग में रखना है। घन घनाभ का जो है हिसाब बनते रहेगा। तो चलें 1-2 सवाल भी मैं बना करके जो है आप लोगों को दिखाता हूँ। और सवाल है एक घनाभ तो सवाल है एक घनाभ की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर तथा ऊंचाई 3 मीटर है, तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालिए। तो बच्चों देखिए, पहले क्या कह रहा है निकालने के लिए, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ की लंबाई कितना है, L कितना है, 5 मीटर है। चौड़ाई कितना है, B 4 मीटर है। एवं ऊंचाई कितना है, H 3 मीटर है। अब जो है पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसलिए घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुना लंबाई पर मान रखेंगे। 2 गुना लंबाई कितना है, 5 गुना चौड़ाई 4 जोड़ फिर चौड़ाई गुना 4 ऊंचाई 3 फिर जोड़ ऊंचाई 3 गुना लंबाई 5। देखिए सब में मीटर है तो वर्ग मीटर यानी मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 2 गुना 5 चौक 20, 4 तिया 12, 5 तिया 15, इतना मीटर स्क्वायर। 2 गुना 20 और 12 32, अब 5 37 और 10 47, कितना हो गया बच्चों, 47 हो गया। 47 मीटर स्क्वायर। इसको गुना कीजिए, 7 दूनी 14 का 4 बाकी 1, 4 दूनी 8 1 9, 94 मीटर स्क्वायर। यही हो गया आपका घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें कह रहा है कि आयतन निकालें। तो लिखेंगे तथा घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई कितना दिया है, लंबाई यहाँ देखिए 5 और चौड़ाई 4 ऊंचाई 3 है। इसका मान फिर यहाँ रखिए, लंबाई 5
गुने 4 गुने 3। आयतन का जो है मात्रक क्या बोले थे, घन मीटर, मीटर क्यूब। 5 चौक 20, 20 दिया 60 मीटर क्यूब। यही हो गया आपका आंसर। अब देखिए बच्चों, दूसरा सवाल है कि एक घन का प्रत्येक किनारा 5 मीटर है तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालें। एक नंबर में घनाभ का जो है सवाल बनाए। अभी दूसरा जो है घन का है। तो पहले क्या कह रहा है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का प्रत्येक किनारा 5 मीटर यानी भुजा जो है 5 मीटर दिया हुआ है। तो लिखेंगे घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 गुना भुजा स्क्वायर। 6 गुना भुजा कितना है, 5 मीटर है। तो लिखेंगे 5 का स्क्वायर। 6 गुना 5 25 हो जाएगा मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर 25 गुना 6 25 छक 150 इतना मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और पूछ रहा है आयतन। तो लिखेंगे एवं घन का आयतन बराबर, तो इसका सूत्र अभी जस्ट ऊपर में लिखे थे, भुजा क्यूब। तो घन का जो है भुजा कितना दिया है, 5 मीटर। 5 का क्यूब लिखना है, मीटर क्यूब। 5 का क्यूब का मतलब 5 गुना 5 गुना 5 मीटर क्यूब। ये हो गया 5 25 और 25 पंच 125 इतना मीटर क्यूब। तीसरा जो है सवाल है, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 60 मीटर, 20 मीटर और 15 मीटर है, तो उस बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई मालूम करें जो इस कमरे में रखी जा सकती है। तो तीसरा सूत्र जो है लिखे थे घन में भी और घनाभ में भी विकर्ण निकालने के लिए। तो विकर्ण जो है बड़ी से बड़ी जो है छड़ की लंबाई जो है, जब इस तरह का सवाल जो है बनाने के लिए कहे तो वहाँ विकर्ण ही जो है निकालना है। तो देखिए क्या है, कमरे है, लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, यानी इसमें घनाभ कमरे का विकर्ण जो है यानी घनाभ के विकर्ण का जो है सूत्र जो है लगाएंगे। तो लिखिए सॉल्यूशन, कमरे की लंबाई 60 मीटर, चौड़ाई 20 मीटर तथा ऊंचाई 15 मीटर है। इसलिए कमरे का विकर्ण का सूत्र यानी घनाभ के विकर्ण का सूत्र लिखेंगे लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। अब तीनों का मान रख दीजिए। लंबाई 60 का स्क्वायर, चौड़ाई 20 है 20 का स्क्वायर और ऊंचाई जो है 15 है 15 का स्क्वायर कर देंगे। इसका जो है मीटर में जो है आएगा आंसर। 60 का वर्ग 6 के 36 पर 00, 20 का वर्ग 20 27 400 प्लस 15 का वर्ग 15 15 225 इतना मीटर बराबर
तीनों को जोड़िए 36 4 4000 और 2 4225 4225 इतना मीटर। बच्चों 8 क्लास में आप वर्गमूल जो है सीख चुके हैं। 4225 का जो है वर्गमूल निकालिए, 65 आएगा। 65 मीटर का जो है छड़ उस कमरे में जो है रखा जा सकता है। तो बच्चों तो इसी के साथ यदि आप मैथ टिप्स चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऑल बेल बटन को दबा दीजिए, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। अगला वीडियो मैं जल्द ही लेकर आऊँगा।